नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप नेशन सूत्र आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक कद्दावर नेता जो कि एक समय जो है रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, हर तरीके के कामों को देखा करते थे, लेकिन उन्होंने जो है अचानक 16 तारीख को अपने सभी पदों से जो है त्याग पत्र दे दिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वैसे अंगों का जिन्होंने जो है हर समय खड़ा होकर के अपने दायित्व का जो है निर्वहन किया। नाम है प्रशांत कुमार पंकज। उन्होंने जो है अपने पदों की जो भी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा दी गई थी, अब उन्होंने जो है त्याग कर दिया। अंदर खाने कई तरह की बातें चल रही है। हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है प्रमोद सिंह राजपूत जी। क्या दिक्कत हो गई सर? प्रशांत पंकज ने त्याग पत्र दे दिया अचानक, खटपट चल रही है क्या? प्रिंस जी, सबसे पहले आपको और आपको देखने वाले सभी दर्शकों को आपके चैनल को नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपको सूचना सूत्रों द्वारा मिली है, इसमें अधूरी जानकारी है। हमारे नेता प्रशांत जी अभी पार्टी में हैं। उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी के सदस्यता से उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया और हमारे पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं वो। इसमें जो भी आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश कमेटी है वो भंग हो गई है और इस बीच जो है प्रशांत पंकज जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए हमेशा खड़ा रहते थे, कह लीजिए कि फंड से लेकर हर तरीके की जो गतिविधि होती है, जो दायित्व उनको सौंपा जाता था, वो निर्वहन करते थे। लेकिन कहा सूत्र के हवाले से यह भी खबर है कि प्रशांत पंकज और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बीच जो है खटपट चल रही थी, खींचातानी चल रही थी। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या ये ऐसा खबर पूरी तरह से गलत है। हमारे नेता और प्रशांत पंकज जी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और अभी भी है। और प्रशांत पंकज जी हमारे वरीय नेता हैं और पार्टी में आज भी हैं। हाँ, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, कारण था कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनको डॉक्टर द्वारा रेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिन कारणों से वो जिम्मेवारी लेने से पीछे हटे हैं। अभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा आप आराम कीजिए, वो स्वस्थ होंगे, हमारे पार्टी में है, क्योंकि हमारे पार्टी के सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। घर से बैठे पार्टी के अन्य कार्यों में भी ये सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सर दायित्व तो सर अगर उनका अगर स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य को लाभ लेते हुए भी जो है वो अपनी पार्टी को तो समझते ही रहते, लेकिन अचानक इस तरीके की जो है बातें सामने निकल के आ जाना, इस तरीके से जो है इस त्याग पत्र दे देना अपने सारे पदों से, आपके जो है प्रदेश कमेटी जो है वो सारे पदों से पूरी नहीं तरह से दिया जो है बनी रही है। प्रिंस जी, उन्होंने सारे पदों से नहीं दिया है। उन्हें जिम्मेवारी जो दी गई थी कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष की, जो उनको माननीय सुभाष कुशवाहा जी चंद्रवंशी जी को वो 2 कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनमें से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हमें असमर्थ है, क्योंकि अभी हमारे संगठन मजबूती के लिए हम लोग पूरे जिला में भ्रमण कर रहे हैं। उसमें प्रदेश सदस्य हमारे और कार्यकारिणी प्रदेश सदस्य इन लोग मिलकर जिला अध्यक्ष, जिला संगठन, प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव में लगे हुए हैं मेरी पार्टी। उस स्थिति में प्रशांत पंकज जी शरीर से अस्वस्थ हैं, जिनमें वो पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिन कारणों के कारण वो पार्टी की इस पद से इस्तीफा दिया है। अन्य कोई कारण हमारे साथ नहीं है। और आज भी हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बहुत ही अच्छी संबंध है और हमारे पार्टी के मजबूत साथी प्रशांत पंकज जी हैं। उनको आज भी वो हमारे पार्टी के बैकबोन हैं। लेकिन सर चर्चा ये चल रही है कि जो प्रशांत पंकज है, प्रशांत कुमार पंकज, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों के बीच जो है आपसी तालमेल जो है वो अभी कुछ समय से जो है अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब खींचातानी चल रही है, कमेटी गठन को लेकर हो या जिला संयोजक जो आप लोगों ने तैयार किया है उन चीजों को लेकर जो है उनमें जो है उनकी सहमति नहीं है, इस तरीके की चर्चा चल रही है सर। बिल्कुल, ये निराधार है, फालतू की बात है, ये मीडिया द्वारा फैलाई जा रही बात है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, और होती तो आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 16 तारीख को ही डेट में दिल्ली में राजभवन में शपथ ग्रहण किया। उसमें हमारे प्रशांत पंकज जी ने भी शामिल हुआ, बधाई भी दिया उनको, उनके साथ डिनर भी किए।
आप देख सकते हैं। तो फिर मतभेद की बात यहाँ आती कहाँ है? ये जो भी मतभेद की बातें फैल रही है, ये मीडिया द्वारा, अधूरी जानकारी द्वारा हो रही है। प्रशांत पंकज जी तो आज भी हमारे साथ पार्टी में हैं, वो हमारे पार्टी के सदस्य है, क्रियाशील सदस्य है। हाँ, जिम्मेवारी नहीं निभा सकते हैं क्योंकि वो शारीरिक अभी अस्वस्थ है। जब वो ठीक होंगे तो फिर अपनी जिम्मेवारी वो लेंगे। नेता उन्हें जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको लेकिन सर निभाएंगे। कह तो रहे हैं कि जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दबाव, उनके कहने से, उनके दबाव के कारण उन्होंने अपने सारे पदों से त्याग दिया है, त्याग पत्र दिया है। आज उनकी जो है त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। उनकी त्याग पत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा, सारे पदों से नहीं दिया गया है। पार्टी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी के पद से सिर्फ इस्तीफा दिया है, जो जिम्मेवारी दी गई थी उस जिम्मेवारी निभाने में वो अभी अस्वस्थ है, उनके शरीर ठीक नहीं है, बीमारी से ग्रसित है अभी। जिन कारणों से उन्होंने दिया है, क्योंकि हमारे पार्टी को अभी संगठन में जरूरत है। संगठन पूरा 38 जिला हमें घूमना है, प्रदेश अध्यक्ष को, कार्यकारिणी अध्यक्ष को, जिसमें वो असमर्थ हो रहे हैं शरीर के कारण। इन सभी कारणों के कारण वो पार्टी पद से सिर्फ इस्तीफा दिए हैं। पार्टी में अभी भी बरकरार है। आप 16 तारीख आप हमारे नेता का फेसबुक आईडी चेक कर सकते हैं। रात्रि डिनर में हमारे नेता के साथ उन्होंने डिनर भी किया है। 16 तारीख को सर आप कह रहे हैं कि 16 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया, हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा, 16 तारीख को ही शाम को उन्होंने इस्तीफा दिया है सर, त्याग, अपने सारे पदों से त्याग पत्र दिया है। यानी कि उनको जो पद मिला था, उनको जो पदभार मिला था, जो काम करने के लिए उनको दायित्व सौंपा गया, नहीं, तो सारे इस्तीफा पदों से तो 16 तारीख को इन्होंने त्याग पत्र दिया है सर। नहीं, उन्होंने 14 या 15 तारीख को ही इस्तीफा दिया था, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा था, ठीक है। जिनमें प्रदेश अध्यक्ष ने 16 तारीख के डेट में उसको स्वीकृत किया कि मैंने आपका पद से इस्तीफा स्वीकृत करता हूं, लेकिन पार्टी का सदस्यता से नहीं। पार्टी सदस्य तो आज भी हमारे प्रशांत पंकज जी हैं। अरे प्रमोद सर, ये बताइए, बिहार में अभी कुछ अभी हलचल जो है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कुछ एमएलसी सीट जो है वो खाली हो रही है, उन चीजों को लेकर कहीं बड़ी तैयारी तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए। अभी तो हमारे सीएम मंगल और पांडे 2 का एक डिप्टी सीट सीएम खाली ही हो रहा है अभी ना एमएलसी वाला? एमएलसी वाला मंगल सीट पांडे का हमारा एमएलसी है। सीट खाली हो रहा है ना? बिल्कुल, हाँ, हो रहा है। और हमारे नेता दीपक प्रकाश जी को ही मिलेगा, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इसी गुस्से से तो कहीं त्याग पत्र नहीं दे दिए कि हम लोग नहीं, पार्टी नहीं, को ऐसे बना रहे हैं, वो पार्टी को सींच रहे हैं, हम लोग फंड दे रहे हैं, और क्या एमएलसी जो अपने बेटे को बना दे रहे हैं, मंत्री अपने बेटे को बना दे रहे हैं, इसी से नाखुश तो नहीं है? नहीं, चुनाव के जब उजियारपुर से उनको टिकट मिला था प्रशांत पंकज जी को, उन्होंने उजियारपुर से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने वहां से हार मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। और माननीय दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाने में प्रशांत पंकज जी का भी हाँ था। नेता को हमारे सभी लोगों ने बोला था कि नहीं, दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाया जाए। तब दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाया गया था, उसमें प्रशांत पंकज जी ने भी सहयोग किया था और समर्थन दिया आपको था। पता है सर कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद बनाए जाने के बाद आपकी पार्टी में किस तरीके से खींचातानी हुई थी? आपके पांचों 3-4 विधायक जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों की सहमति नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, परिवारवाद वाली हो गई है पार्टी। खींचातानी तो उस समय भी हुई थी ना, दीपक प्रकाश जब मंत्री बने थे। दीपक प्रकाश के मंत्री बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ आपसी अंदरूनी 1-2 विधायकों में थी, जो नेता से बैठने के बाद उनकी जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। उस मुद्दा को आप हटाइए, ऐसी कोई बात अब हमारे पार्टी में खींचातानी नहीं है। आज भी हमारे चारों विधायक सब नेता के साथ हैं और नेता के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सर प्रशांत पंकज अचानक इस तरीके का कदम उठा लेना, क्योंकि चर्चा ये है कि जो है सिवान से अभी क्या कहते हैं, मंगल पांडे वहां से उन्होंने जीत हासिल किया, उसके बाद उनके एमएलसी पद जो है खाली हो रहा है, तो उसमें जो है उन चीजों को लेकर जो है खटपट हो रही थी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रशांत पंकज के बीच सहमति नहीं बनी, इसलिए उन्होंने जो है त्याग कर अपने सारे पदों से त्याग पत्र दे दिया। ये सभी बातें अफवाह हैं प्रिंस जी, आपको हम बता रहे हैं। एक पार्टी के सदस्य हम भी हैं,
और पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ मैं पार्टी के जानकार भी रखता हूँ और मैं माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा का मैं करीब भी रहता हूँ। मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कि जितनी ये बातें आप बोल रहे हैं ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रशांत पंकज जी आज भी हमारे साथ पार्टी में हैं और वो इन सभी कारणों से पार्टी नहीं छोड़े हैं। पार्टी की अस्वस्थ उनको रहने के कारण, उनका शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है जिनके कारण वो अस्वस्थ हैं, इस कारण से वो अभी पार्टी से दूर है, लेकिन पार्टी के साथ ही चल रहे हैं। आज भी क्या बोले कि वो पार्टी का आज भी प्रधान पंकज जी हमारे बैकबोन है, पार्टी के नेता आज भी उनको जब प्यार वो करते स्वस्थ हैं। हो जाएंगे, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे उनको मिलेगा क्या दायित्व निर्वहन करने के लिए, मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, फिर वो सही होकर आएंगे तो उनके लिए फिर कोई जिम्मेवारी उनको दिया जाएगा जो निभाएंगे वो। आपका कहना है कि पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी में किसी प्रकार का टूट नहीं है, लेकिन अचानक से इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है प्रसाद पंकज को लेकर, उनसे काफी चिंता नहीं बढ़ गई आप लोगों की? जो है एक जो रीढ़ हुआ करता था वो अब पार्टी का दायित्व निर्वहन नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, चिंता बनने की क्या बात है। हम लोग जान रहे हैं प्रशांत पंकज जी हमारे साथ ही हैं, बशर्ते वो फील्ड में नहीं घूम सकते हैं, अभी शरीर से अस्वस्थ है। पार्टी का क्रियाशील सदस्य, मजबूत साथी है, हमारे G15 का वो सदस्य है। तो हम जान रहे हैं कि प्रशांत पंकज जी आज भी हमारे साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे कल थे। हाँ, संगठन की मजबूती के लिए, जिला बाई घूमने के लिए, अभी हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है जिला संगठन को बनाने के लिए, प्रदेश पर प्रखंड पर तक हम स्तर तक हम लोग जा रहे हैं, उनमें वो जाने में समर्थ है, कार्य करने में वो समर्थ है। इन सभी कार्यों को देखते, ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पार्टी को पद से छोड़ा है। इस पद को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आलोक जी और माननीय सुभाष चंद्र बंसी जी कार्यकारिणी अध्यक्ष, इन दोनों, और मदन चौधरी जी हैं, और भी हमारे वरीय नेता पार्टी में हैं जो देखेंगे सदस्यता को और संगठन को। संगठन के काम अभी लोग मजबूती के साथ करेंगे। उससे प्रशांत जी असमर्थ हैं स्वास्थ्य के कारण, इन सभी कारणों से ऐसा हुआ और कोई बात नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह राजपूत, जिनको सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए प्रशांत कुमार पंकज ने जो अपने पदों से त्याग पत्र किया, जो जवाबदेही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा उनको दिया गया था, उन्होंने जो है पिछले दिनों जो है अपने पदों से जो है त्याग पत्र दे दिया और हवाला जो दिया गया कि हमें जो है स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, वो खराब चल रहा है। लेकिन अंदर खाने जो चर्चा ये चल रही है कि देखिए प्रशांत कुमार पंकज और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों के बीच जो है खटपट चल रही है। इसे अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है और कई तरह के जो है चर्चाएं वो चल रही है कि देखिए एक सीट जो है एमएलसी का खाली हो रहा था, उस पर जो है प्रशांत पंकज और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनके बीच जो है खटपट चल रही थी, बात नहीं बन पाई। इसलिए उन्होंने जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा दायित्व उनको दिया गया था, उनसे जो है त्याग पत्र कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा नेशन सूत्रा पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।